नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आज आपके आर्मी के लिए, मेरे वीरों के लिए जीके का 18 नंबर मॉक टेस्ट आ चुका है मेरे वीरे। अब तक अपने 17 मॉक टेस्ट कर लिए मेरे सोल्जर्स। हर मॉक टेस्ट में आपको जीके के 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। लास्ट में मुझे जरूर बताना 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं मेरे वीरे। जीके में जीनियस बना दूंगा, बस मेरे साथ बने रहे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों मेरे वीरों, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये 1576 की घटना है। 1576 ईस्वी का युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों ये होता है, आप सबको पता है, अपने वीर शूरवीर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। तो ये बाकी वाले ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, महाराणा प्रताप है ही नहीं किसी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है मेरे वीरों, ये आपको याद रखना। महाराणा प्रताप का कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश था मेरे वीरे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम कई बार पूछा जाता है, तो घोड़े का नाम क्या हो जाएगा? चेटक हो जाएगा मेरे वीरे, चेटक हो जाएगा। और हाथी का नाम भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हाथी का नाम हो जाएगा राम प्रसाद। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद है हाथी का नाम हो जाएगा मेरे वीरे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है मेरे वीरे? अच्छा प्रश्न है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसी प्रकार यदि आपको पूछे आपको सुनील छेत्री और एक नाम और आता है लियोन मेसी और एक नाम और आता है मेरे वीरे पेले। ये खिलाड़ी दोस्तों सब किसके हैं? ये सब खिलाड़ी मेरे वीरे, मेरे गुरु फुटबॉल के हैं। आपको याद रखना है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। फुटबॉल में खिलाड़ी गुरु कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको याद रखना है। फुटबॉल की दोस्तों ट्रॉफी के नाम बता देता हूँ, कुछ ट्रॉफी फुटबॉल की, जैसे कि संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल की, याद रखना। एक तो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल की, एक दोस्तों डूरंड ट्रॉफी है फुटबॉल की, एक मर्डेका ट्रॉफी है, एक दोस्तों याद रखना कौन सी? आशुतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल की है मेरे वीरे। नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है मेरे वीरे? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा साइंस का वैसे प्रश्न। अच्छा कोई ना, एक प्रश्न साइंस का आया इसके लिए, कोई ना। तो 78% नाइट्रोजन होती है और 21% क्या होती है मेरे वीरे? ऑक्सीजन होती है। ये भी आपको याद रखना। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 21% होती है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। बस अगला प्रश्न ये रहा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल ट्रिक से बताया। पास से पुलित्जर और पास से पत्रकारिता। कहां पर गया पत्रकारिता? कहां पर है पत्रकारिता ये रहा, साहित्य और पत्रकारिता। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। इसी प्रकार यदि आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछे ना, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी दोस्तों पत्रकारिता का पुरस्कार है, आपको याद रखना है। यदि आपको पूछे दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। यदि आपको दोस्तों पूछे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये भी दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि दोस्तों आपको पूछे ग्रैमी पुरस्कार का पूछे, तो ये ग्रैमी पुरस्कार भी दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको साथ में याद रखना है। इसी प्रकार पुरस्कार की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत रत्न का पूछे तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है मेरे वीरे? भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 1954 में होती है। इसी प्रकार यदि दोस्तों नोबेल पुरस्कार का पूछे तो नोबेल की 1901 में होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपको यदि पूछे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछे तो 1961 में होती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो बिल्कुल इजी सा मैंने पूरा टॉपिक आपका क्लियर कर दिया। ये पुरस्कार वाला भारत रत्न, नोबेल और अर्जुन, इनकी शुरुआत, बाकी ये मैंने बता दिया कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ये कई बार मैंने आपको बताया है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोस्तों आपका वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ये वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हो जाएगा। और दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? ये यूएसए, अमेरिका की राजधानी है, आपको याद रखना है।
दोस्तों मैं कुछ और मुख्यालय की बात करता हूं। यहाँ पर यूएस अपना यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को यूएनईएससीओ यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। यूएनओ की स्थापना 1945 में होती है मेरे वीरे, और यूनेस्को की भी 1945 में होती है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, कुवैत की राजधानी कहां पर है? दोस्तों कुवैत की राजधानी पूछी है, इजी सा प्रश्न है। कैपिटल बतानी है कुवैत की, तो कुवैत सिटी हो जाएगी। ये सिटी वाले दोस्तों 2-3 देश है, जैसे पनामा देश की राजधानी, तो ये पनामा सिटी हो जाएगी, पनामा सिटी हो जाएगी। इसी प्रकार आपका हो जाएगा जो है सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, वेटिकन, तो वेटिकन की वेटिकन सिटी हो जाएगी। ठीक है, और एक कुवैत हो गया, कुवैत की कुवैत सिटी हो जाएगी। तो ये सिटी वाले 3 आपको याद रखना है। काबुल, काबुल किसकी राजधानी है दोस्तों? काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी दोस्तों। ढाका किसकी है? ढाका दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की करेंसी मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टक्का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, चोरी चोरा कांड कहां हुआ था? चोरी चोरा कांड कहां हुआ था आपको ये बताना है दोस्तों। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। एक आंदोलनकारी भीड़ ने दोस्तों एक पुलिस स्टेशन को जला डाला, आंदोलनकारी भीड़ ने। तो उसमें लगभग दोस्तों कांस्टेबल और एसआई जिंदा जल गए। लगभग 22 का बोल रहा है, 22 काउंटिंग में बोल रहे हैं। 18-20 के आसपास कांस्टेबल थे, 2-4 एसआई थे, सब इंस्पेक्टर जिंदा जल गए। ये चोरा चोरी कांड कब की है दोस्तों? 4 फरवरी, याद रखना 4 फरवरी 1922 की घटना है। ये पूछा जा सकता है, 1922 की घटना है ये चोरा चोरी कांड। हुई कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है मेरे वीरे। हिस्ट्री में मैंने बताया है, आप शानदार एप्लीकेशन पर जाके क्लास देख सकते हो। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, उरी कौन से राज्य में स्थित है? एक दोस्तों उरी यानी एक जगह का नाम है, अपन कह सकते हैं। ये कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है आपको बताना है। जीके में बस जीनियस बना दूंगा, मेरे साथ बने रहना है। उरी दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक शहर है, अपन कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की एक लोकेशन है उरी, आपको पता है। वैसे आपका आर्मी में जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप जाओगे उरी, आपकी वहां पर ड्यूटी आएगी। उरी जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपके लेह लद्दाख, वहां पर आपकी जो है दोस्तों ड्यूटी लगने वाली, तो आप सब जान जाओगे उरी जगह कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में मैंने कई बार बोला कि मेरे आर्मी वाले जब लग जाएंगे, मेरे भर्ती हो जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी आएगी, जम्मू कश्मीर में क्या पिएंगे? केसर पिएंगे। तो केसर का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य है मेरे वीरे? जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है मेरे वीरे? अच्छा प्रश्न है। हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर? लोकसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है, आपको यहाँ पर ऑप्शन में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन है? ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे वीरे। इसी प्रकार यदि आपको पूछे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कौन थे मेरे वीरे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्या बताओगे? आपके हो जाएंगे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और यदि दोस्तों प्रथम महिला का पूछे तो कौन हो जाएगी प्रथम महिला अध्यक्ष? मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष है। लोकसभा का प्रश्न मुझे लग रहा है छपने वाला है, तो पूरा डिटेल में ही बताता हूं। लोकसभा दोस्तों, इस लोकसभा का कार्यकाल यदि पूछे आपको कि कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा का दोस्तों सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको याद रखना 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है दोस्तों, इसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं मेरे वीरे, और ये रहा आपका 10वां प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अच्छा प्रश्न है। भारत का प्रथम नागरिक मेरे वीर अपना राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति जो कि तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। अभी राष्ट्रपति कौन है मेरे वीरे? अभी राष्ट्रपति गुरुजी द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, नारी शक्ति है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये दोस्तों ये उड़ीसा की रहने वाली है। किस राज्य की रहने वाली है? उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। उड़ीसा में भी इनकी दोस्तों कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? ये
ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है मेरे वीरे। क्या गुरुजी ये द्रौपदी मुर्मू पहले किसी राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है? राज्यपाल भी रह चुकी है, हाँ जी राज्यपाल रह चुकी है। किस राज्य की? तो याद रखना ये झारखंड की दोस्तों राज्यपाल भी रह चुकी है मेरे वीरे। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने ये रहा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? यानी ऑप्शन दे रखे हैं। बोकारो इस्पात कारखाना दोस्तों झारखंड में, मध्य प्रदेश में तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। कहां पर है? झारखंड में है। अगला दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत हो जाएगा। कहां पर है दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर इस्पात कारखाना। राउरकेला ओडिशा में, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला ये आपका हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार एक दोस्तों आपको पता है एक और इस्पात कारखाना आपको याद रखना है, भिलाई इस्पात कारखाना का क्या नाम है? भिलाई। क्या नाम है? यहाँ पर मैं वापस से सही लिख रहा हूँ, भिलाई इस्पात कारखाना। इस्पात कारखाना ये कहाँ पर है? भलाई कितने लोगों की करनी है? भलाई कितने लोगों की? 36 लोगों की। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। बाकी भी याद करो लो। फिर ये रहा ऊ से याद रखना उड़ीसा। राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा में है, ठीक है। दुर्गा ये घा की आवाज आ रही है देखो, पश्चिम बंगाल में। और बोकारो हो जाएगा झारखंड में। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, आराम हराम है का नारा किसने दिया? और आप सब महात्मा गांधी सोच रहे हो, लेकिन मेरे वीरे आपका ये गलत हो जाएगा रे। महात्मा गांधी नहीं है। आराम हराम का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के नारे हैं हे राम। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आराम हराम है का दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने, आपको याद रखना, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके। सुभाष चंद्र बोस का नारा दोस्तों क्या है? जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मेरे वीरे, आपको याद रखना इनका नारा है दिल्ली चलो का भी नारा इनका है। क्या है? दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दोगे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भगत सिंह, अपने शहीद भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, विजय घाट किसकी समाधि है? दोस्तों विजय घाट, विजय दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी आपके साथ कोई घटना भी है या कोई एग्जाम भी है आपके सामने और उसमें विजय पानी है, आपको उसमें विजय पानी है, तो आप क्या बनोगे? आप बहादुर बनना पड़ेगा आपको। तो विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री साहब की मेरे वीरे, याद रखना। विजय घाट समाधि स्थल है, किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री साहब की। ये आपको याद रखना। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल हो जाएगी, ठीक है। महात्मा गांधी की राजघाट, राजीव गांधी की हो जाएगी वीर भूमि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पूछा है, अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? टोडरमल वैसे 9 रत्नों में से एक था टोडरमल। तो टोडरमल को एक विभाग दिया गया था। कौन सा विभाग? वित्त मंत्री, वित्त मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बनाया गया था। पैसों का लेन देन, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना क्या कुछ फंड देना है, कितना आया पैसा, कितना गया, वित्त मंत्री बनाया गया था टोडरमल को। आपको याद रखना है मेरे वीरे, ठीक है। एकमात्र हिंदू राजा कौन था अकबर के राज्य में? बीरबल। आपको याद रखना, आपको पता होगा बीरबल की कहानियां, वो बीरबल ये भी 9 रत्नों में से एक थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, आज का लास्ट प्रश्न पूछा है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अब इसका उत्तर तो मैं नहीं देने वाला हूं, इसका उत्तर तो मेरे सोल्जर्स देंगे। कब देंगे? अभी कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने वाले हैं मेरे सोल्जर्स। सबको जवाब देना है। विश्व मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? और एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए, कैसी लगी क्लास जरूर बताए। जीके सीरीज के साथ बने रहे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से हमने एप्लीकेशन भी बना दिया। आपने बोला गुरुजी कोर्स चाहिए जीके का, ये लो भाई एप्लीकेशन बन चुका। यूट्यूब पर तो आपका ये मॉक टेस्ट आ ही रहा है शाम को, नाइट को 8 बजे, लेकिन आपके जीके कोर्स भी बन चुका है, जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह, जहाँ पर आपको शानदार जीके की क्लासें मिलती है मेरे द्वारा पढ़ाई गई। तो ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना पड़ेगा सिंपली जीके SERIES सीरीज। तो यहाँ पर आपको येलो पीले कलर का लोगो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।